अगले 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। खामनेई का साफ कहना है, मरना कबूल है लेकिन झुकना नहीं। दावा है कि अगले 48 घंटे के भीतर अमेरिका जंग शुरू कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव होगा या नहीं, बल्कि इस सवाल तो अब यह है, जंग कब शुरू होगी, कुछ घंटों में या चंद लम्हों में। दोस्तों, आपको बता दें कि अब सिर्फ मोर्चेबंदी नहीं हो रही, ना ही बयानबाजी बची हुई है। अमेरिका के एक पूर्व जासूस ने दावा किया है वो पूरी दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। दावा है कि अगले 48 घंटे के भीतर अमेरिका जंग शुरू कर सकता है। जी हाँ, 48 घंटे यानी सिर्फ 2 दिन। दोस्तों, खबर है कि अमेरिका अपनी आधी एयरफोर्स खाड़ी देशों में पहले ही तैनात कर चुका है। हर बड़े एयरबेस पर अमेरिकी ताकत खड़ी है। मतलब साफ है, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ना ही वार ड्रिल है, बल्कि ये वार की तैयारी है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच अब तनाव चरम पर पहुंच चुका है। जहां डोनाल्ड ट्रंप के धमकी के बाद ईरान ने अपने संयुक्त राष्ट्र मिशन के जरिए सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने साफ कहा है, अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी एयरबेस हमारे निशाने पर होंगे, जिसे हम निस्तु नाबूद कर देंगे। ऐसे में यह मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह टकराव अब सैन्य घेराबंदी में भी बदल चुका है, जहां अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ईरान की चारों तरफ घेराबंदी भी शुरू कर दी है। खबर है कि F-22 रैप्टर, F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी तैनात किए जा रहे हैं। साथ ही C-17 ग्लोब मास्टर जैसे भारी सैन्य विमान से लगातार हथियार और गोला बारूद मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर उतारे जा रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने हमले की संभावित तारीख तक का ऐलान कर दिया है। पूर्व CIA अफसर जॉन किरियाकू का दावा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में ईरान पर हमला करने का अंतिम फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस के अंदर संकेत मिल चुके हैं कि अगले 2 दिनों के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि बाहर से ट्रंप ये दिखावा कर रहा है कि डिप्लोमेसी अभी जिंदा है, बातचीत का रास्ता अभी खुला है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका बातचीत की बात करता है तो पीछे से वो बम लोड कर रहा होता है। वहीं इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसे एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कर रहे हैं। मतलब साफ है, या तो अब सब कुछ थमेगा या फिर दुनिया एक नई आग में झोंक दी जाएगी। दोस्तों, खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अपनी ताकत, अपनी कुर्सी, अपने बाद का पूरा कंट्रोल ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुखिया अली लारिजानी के हाथों में सौंप दिया है। संकेत साफ है, अगर खामनेई को कुछ भी होता है तो ईरान की पूरी कमान इसी शख्स के हाथों में होगी। चाहे मिसाइल दागनी हो, इजराइल पर वार करना हो, अमेरिका को जवाब देना हो या अंदरूनी ऑपरेशन करना हो, अब हर बड़ा फैसला खामनेई के बाद अली लारिजानी ही करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वही वक्त है जब अक्सर कहा जाता है किसी देश का लीडर जंग के वक्त भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया या रूस चला गया, लेकिन ईरान तो ईरान है। ईरान ने साफ मैसेज दिया है, खामनेई भागने वालों में से नहीं है। खामनेई का साफ कहना है, मरना कबूल है लेकिन झुकना नहीं, लड़ना मंजूर है लेकिन घुटने टेकना नहीं और मुल्क छोड़ना नहीं। वही अली लारिजानी कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये वो शख्स है जो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी जंग वाली प्लानिंग को भी पलट सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या ईरान की विसात पर जो चालें चली जा रही है उनका मास्टर माइंड लारिजानी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल को अमेरिका ने अली खामनेई पर हमला किया तो ईरान की इस्लामिक व्यवस्था आगे कैसे चलेगी? याद रखिए, अली लारिजानी ये वही शख्स है जिन्होंने हालिया विरोध प्रदर्शनों को कुचल दिया था। जब ईरानी सरकार घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही थी, राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन फेल होते हुए नजर आ रहे थे, तब यही आदमी सामने आया था और 7 दिनों के अंदर ही पूरी बगावत की आग को बुझा दी थी। यही कारण है खामनेई के लिए ये आदमी सिर्फ वफादार नहीं है,
बल्कि संकट मोचन भी है। दोस्तों, लारिजानी ये कोई आम नेता भी नहीं है। ईरान की पार्लियामेंट के 12 साल तक स्पीकर रहे, जो कि कई बार राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। चीन के साथ 25 साल की अरबों डॉलर की डील, जिसे लारिजानी ने ही लीड किया था। चाहे रूस से गहरे रिश्ते हो, दोस्तों पुतिन भी सीधे इन्हीं पर भरोसा करते हैं। साथ ही कतर, ओमान, अरब देश का भी सीधा संपर्क लारिजानी से है। इससे एक बात तो अब साफ हो चुका है, ईरान के लीडर को हटाने का सपना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। जहां खामनेई के जाते ही एक और दूसरा खामनेई तैयार बैठा है। वही अगर मिसाइलों की बात करें तो पिछले 6 से 7 महीनों में जब जब ईरान ने एयर स्पेस बंद किया है, तब तब ईरान की नई मिसाइलें टेस्ट हुई है, और जिसके पीछे लारिजानी का ही दिमाग बताया जाता है। ऐसे में अगर युद्ध शुरू होता है तो जॉर्डन बॉर्डर तक की प्लानिंग तैयार है। 3000 से ज्यादा मिसाइलें पहले से पोजीशन पर है। यानी कि ये सिर्फ रणनीतिकार नहीं है, बल्कि लारिजानी पूरे युद्ध का मैनेजर भी माने जाते हैं। ऐसे में अब देखना यही है, क्या लारिजानी वाकई में अमेरिका के पूरा प्लान को चौपट करने वाले हैं, और क्या ट्रंप को अब अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। भाई अगला खबर भी काफी अहम है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है। हर तरफ भारत का जहां मजाक उड़ाया जा रहा है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह गलगोटिया यूनिवर्सिटी है। जिस इंटरनेशनल एआई समिट के जरिए भारत दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने आगे हैं, उसी मंच पर भारत को शर्मसार होना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में जो दिखाया है वो इनोवेशन नहीं है, बल्कि सीधी सीधी वो नकल था, एक चोरी था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन का ये रोबोट डॉग को अपना बताकर दुनिया के सामने पेश कर दिया, जिसका नतीजा सोशल मीडिया पर भारत का मजाक बना। दुनिया कहने लगी भारत विश्व गुरु नहीं, बल्कि चोरी में विश्व गुरु बन रहा है। ऐसे में अब सवाल है, क्या भारत में इनोवेशन इतना कमजोर हो चुका है कि हमें दूसरों की चीजें उठाकर अपनी बतानी पड़ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर ये दो तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वीडियो जहां चोरी पकड़ी गई और पूरे विश्व में भारत का मजाक बना, तो वही दूसरी तरफ मदरसे के बच्चों का ये वीडियो जहां असली इनोवेशन दिखाई दे रहा है। वही मदरसे जिन्हें बीजेपी नेता अक्सर पिछड़ी बताते हैं, और जहां के बच्चों को बेकार और बोझ कहा जाता है। लेकिन जब आप दोनों वीडियो को गौर से देखेंगे तो खुद ही कहेंगे, कमाल तो इन मदरसों के बच्चों ने किया है, जो कि दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद जामिया इस्लामिया सनाबिल के बच्चे हैं। यहाँ के बच्चे एआई का ऐसा इस्तेमाल किया है जिससे अच्छे अच्छे इंजीनियर भी हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों ने एआई से जुड़ा एक रोबोट तैयार किया है, वो भी पूरे डाटा के साथ किया है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से गूगल जेमिनी के पास डाटा है, उसी तरीके से उनके रोबोट के पास भी जानकारी स्टोर है। आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे, ये उसका जवाब तुरंत से देगा। इतना ही नहीं, इन बच्चों ने कछुए की अवशेष में एक फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम का मॉडल भी बनाया है, जिसका तर्क है कछुए का खोल मजबूत होता है, तो ऐसी डिजाइन पर अगर फाइटर जेट बने तो नेशनल सिक्योरिटी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। जरा सोचिए, ये सब वो बच्चे हैं जिन्हें सालों से कमतर बताया जाता रहा है। ऐसे में अब जरा तुलना कीजिए, एक तरफ जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, जहां पढ़े लिखे छात्रों ने चीन का रोबोट उठाकर अपना बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये मदरसे के बच्चे हैं जिन्होंने अपने दिमाग से कुछ नया निजात करने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, सलामत रहिए। आप सबों को मेरा दुआ और सलाम।